With the name of Allah, the most precious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज जो हम लोगों का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग इस टॉपिक को 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसका कंसेप्ट जो है वो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है जो इसका थीम है वो क्लियर नहीं होता। आपने इसको आज ध्यान से सुनना है, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और ये एक पेट क्वेश्चन है जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस पर लॉन्ग भी आ सकता है, इसमें से MCQs भी आते हैं। तो इसके कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है और मेरी बात को गौर से सुनना है जो मैं इसके हवाले से आपको बताऊंगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 17 का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर का, उसका क्या नाम है? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म का लफ्ज़ आप लोग सुनते हैं हमेशा से, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जहन में इसकी असल जो मतलब है उसको भी बिठा लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसका उन रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं, एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट होते हैं वही रिएक्शन के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जो भी रिएक्शन बॉडी में होगा उस रिएक्शन से जो उसके प्रोडक्ट बनेंगे, वो जो प्रोडक्ट होगा वही उस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहा होगा। या तो वो रिएक्शन उसके प्रोडक्ट के बनने से और तेज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम उस वक्त कहते हैं जब एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन से बनता है उस प्रोडक्ट के बनने से रिएक्शन मजीद जो है वो उसकी जिस स्पीड से वो चल रहा है वो मजीद तेज हो जाए। और अगर प्रोडक्ट के बनने से, प्रोडक्ट जो बन रहा है किसी रिएक्शन के होने से, उससे रिएक्शन की स्पीड कम हो जाए, उससे रिएक्शन इनहिबिट हो जाए, तो फिर क्या होता है? फिर उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये दो इसकी टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। और मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया कि ये इसका मतलब होता है। दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर दो तरह का जो है वो उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो चल रहे होते हैं। क्या? एक, बॉडी के अंदर एक्सेलरेटर प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, और उसी के साथ ही दूसरी तरफ बॉडी में उसी के साथ ही इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि उस रिएक्शन को फिर रोका भी जा सके, उसको मिनिमाइज भी किया जा सके। एक जरूरत के टाइम रिएक्शन स्पीड अप होता है और जब वो जरूरत पूरी हो जाए तो उस रिएक्शन को फिर रोकना भी होता है ताकि बॉडी जो है वो स्टेबलाइज रहे, वो नॉर्मल रहे। तो इसी वजह से इस सारे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सारे फिनोमेना को फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। अगर ये ना हो तो जो रिएक्शन एक दफा बॉडी में स्टार्ट हो जाए वो तो फिर रुकेगा ही नहीं, वो तो फिर चलता ही जाएगा। तो इसलिए फीडबैक मैकेनिज्म का सिस्टम बॉडी में सेट होता है जो एक रिएक्शन को मिनिमाइज भी करता है और मैक्सिमाइज भी करता है, एक्सेलरेट भी करवाता है जरूरत के टाइम, और जब जरूरत पूरी होती है तो उसको फिर रोकने का काम भी फीडबैक मैकेनिज्म का होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की सूरत में ये दो चीजें हमारे सामने होती हैं बॉडी के रिएक्शंस के अंदर। उम्मीद है आप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे जो इसमें मेन पॉइंट है वो समझने वाला यही है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन होता है एक्चुअली वो रिएक्शन के रेट को बॉडी में कंट्रोल करता है। या तो वो रिएक्शन को मिनिमाइज करता है या वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, या इनहिबिट करता है या एक्सेलरेट करता है। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये चीज आपने समझ लेनी है। इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसका बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, या मिनिमाइज करता है या एक्सेलरेट करता है। इसके बाद दो ग्लैंड्स जो है उसका इंटरेक्शन होता है इस सिस्टम के अंदर। फीडबैक मैकेनिज्म में दो टाइप के ग्लैंड्स का इंटरेक्शन होता है आपस में। वो कौन कौन से हैं? वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो आपने पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप ग्लैंड होता है जो ये बैक ऑफ द हेड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उनकी ग्रोथ करवाना, उनका रिलीज, उनका स्टॉपेज, इस चीज को जो कंट्रोल करवाता है। हार्मोनल रिलीज को कंट्रोल करवाने का काम, हार्मोन्स के बनाने का काम, एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो पी शेप ग्लैंड है जो आपके बैक ऑफ द हेड यहाँ पे प्रेजेंट है,
जो किसको कंट्रोल करता है, हार्मोनल सिस्टम को, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोनल रिलीज है उसको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, कौन कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो आपस में इंटरेक्शन है वो कंट्रोल करता है किस चीज को, जो चीज हम पढ़ रहे हैं फीडबैक मैकेनिज्म कैसे चलता है, ये इन दो ग्लैंड्स के आपस में इंटरेक्शन करने से चलता है। कौन कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन बातों को समझते जाएं, यही बेसिक है इस टॉपिक की, इसको ध्यान से समझे जरा। इसकी एग्जांपल्स में अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स हैं, इसकी एग्जांपल जो हमारे सेकेंड ईयर के टॉपिक में दी गई है वो हमें समझाया गया है। एक नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल दी गई है हमें, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है और कैसे वो रिलीज होता है। नेगेटिव फीडबैक में हमें थायरॉक्सिन हार्मोन की एग्जांपल दी गई है कि उसका रिलीज होना और फिर उसका रुकना, ये क्या है, इसको अब हमने ज़रा समझना है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आएगी तो आपको पूरा फीडबैक मैकेनिज्म समझ आएगा। स्टूडेंट्स, एग्जांपल को समझना स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल में अब मैंने जो आपको बात बतानी है उसको आपने पिक करना है ताकि ये टॉपिक आपको पूरा इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप को ये पता होना चाहिए कि जब हमारी बॉडी कोल्ड इन्वायरमेंट में होती है और उसका टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट होता है तो हमारा जो ब्रेन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, वो एक मैसेज देते हैं। वो किसको मैसेज देते हैं, वो मैसेज देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, कि वो थायराइड ग्लैंड्स से क्या चीज़ रिलीज करवाए, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करवाए। जब हमारी बॉडी कोल्ड में होती है, यानी कोल्ड इन्वायरमेंट में होती है और ठंडी होना मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, तो इस सिचुएशन में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज कंडक्ट करता है। क्यों मैसेज कंडक्ट करता है, क्योंकि हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना है। और नॉर्मलाइज किसकी बेस पे करना है, थायरॉक्सिन की बेस पे करना है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जब बॉडी में प्रेजेंट होता है और रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर, थायरॉक्सिन हार्मोन एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इस काम को करने के लिए जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज कंडक्ट करवाएगा किसके जरिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को कहेगा, थायराइड ग्लैंड को ये ऑर्डर देगा कि क्या रिलीज करो। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन रिलीज करेगा ब्लड के अंदर। और जब थायरॉक्सिन मैंने आपको बताया रिलीज होगा तो एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। इस सारे प्रोसेस के होने से, थायरॉक्सिन के रिलीज होने से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाएगी। बॉडी जब हीट अप होगी तो फिर क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट, यानी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा जब थायरॉक्सिन ब्लड में जो है वो रिलीज होना शुरू होगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी बॉडी हीट भी इंक्रीज होगी, और बॉडी हीट जब इंक्रीज होगी, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा थायरॉक्सिन के रिलीज होने से, उसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर इस बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने से, यानी प्रोडक्ट ने जो काम किया है उसी के ही रिजल्ट से जो थायरॉक्सिन है उसकी मिकदार में कमी आना शुरू हो जाएगी। थायरॉक्सिन का वो जो रिलीज हो रहा था थायराइड ग्लैंड से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे बॉडी की हीट में इजाफा होता जाएगा। तो आपको समझ लगी कि जो प्रोडक्ट हमें मिला, जो प्रोडक्ट बना, जब जैसे ही बॉडी की हीट बढ़ी थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज होने से, उसी प्रोडक्ट की वजह से ही रिएक्शन जो है वो मिनिमाइज होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही बॉडी की हीट नॉर्मलाइज होगी, थायरॉक्सिन, इस हीट की वजह से थायरॉक्सिन जो है वो उसका रिलीज होना कम होता जाएगा। कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। तो ये मैकेनिज्म होता है। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि जिसके रिएक्शन होने से या तो जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है वो उसी रिएक्शन को कम कर देता है, और या जो प्रोडक्ट बनता है वो उसी रिएक्शन को ज्यादा कर देता है, जिसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा नेगेटिव फीडबैक। तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और यही आपका टॉपिक है क्लास सेकेंड ईयर के अंदर, जिसको हम फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। आप एक दफ़ा अपनी बुक्स को देखें, इस टॉपिक को एक दफ़ा रीड आउट करें, उसके साथ जो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको भी एक दफ़ा देखें, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। शाम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।